दोस्तों, सीक्रेट घर जमाई के 59वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर पायल से मिलने गया था। वहां उसको माँ मिल गई थी। पायल की माँ को समर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। लेकिन तब जब पायल ने बताया कि समर भारद्वाज परिवार का बेटा है, फिर भी वो और ज्यादा भड़क गई। उसे थर्ड मास्टर को तो नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता था, और वो थर्ड मास्टर का बेटा था, इसीलिए वो और ज्यादा नाराज हो गई थी। अगले दिन सुबह समर और पायल मिलने के लिए अम्यूजमेंट पार्क गए थे। लेकिन वहां परवीन से उनका झगड़ा हो गया। परवीन ने अपने गुंडों को बोलकर चारों तरफ से समर को घेर लिया था। उसके चारों तरफ नाव ही नाव खड़ी हो गई थी। लेकिन समर फिर भी डर नहीं रहा था। समर मन ही मन यही सोच रहा था कि अगर वो लोग मरना चाहते हैं तो उन्हें जरूर मार डालेगा। समर ने तभी मुस्कुराते हुए पायल से कहा, पायल, मेरी कमर पकड़ दो। पायल ने सिर हिलाया और अपने मुलायम हाथों से समर की कमर पकड़ ली। हालांकि उसे नहीं पता था कि समर क्या करने वाला है, फिर भी उसने इसका कहा मान लिया और उसे उस पर भरोसा था। इसके बाद समर ने चप्पू का एक किनारा हाथ में पकड़ा और दूसरा पानी में डाल दिया। फिर उसने पानी को घुमाना शुरू कर दिया। समर का पानी घुमाने का तरीका कुछ अलग ही तरीके का था। वो आगे पीछे दाएं बाएं घुमा रहा था। वो अपनी नाव के चारों ओर एक गोलाकार गति में घुमा रहा था। छोटी छोटी लहरें बनने शुरू हो गई थी। प्रवीण समर की हरकत देखकर हैरान था। उसने मन ही मन हंसते हुए कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मैं इस घूमते पानी से डर जाऊंगा? लगता है तुम डे ड्रीम्स देख रहे हो। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और दूसरी नाव के साथ स्पीड दी। वो समर की नाव को टक्कर मारना चाहता था, और करीब आते आते प्रवीण की आंखें खुशी से भर गई। वो और बाकी 7 नावें समर की नाव से टकराने में सिर्फ 2 मीटर दूर थी। प्रवीण बहुत ही खतरनाक लग रहा था और उसने समर की मौत को अब अपने हाथों से करने का फैसला कर लिया था। वहीं उन 7 नावों को पास आता देखकर समर की आंखों में एक ठंडी सी चमक आ गई। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, वाह, मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा हूं। आ जाओ आ जाओ। समर ने अचानक चंपू चलाया और एक बड़ा सा घेरा बना दिया। उसने बहुत ही जोर से ऐसा किया था। नाव के चारों ओर एक बड़ा सा वोटेंग्स बन गया था। वोटेक्स को देखते ही परवीन के चेहरे के भाव बदल गए। वो डर से भर गया। उसने घबराते हुए कहा, अरे, अरे नहीं वोटेक्स, ये बहुत खतरनाक है। अब उसे आखिरकार समझ आ गया था कि समर झील में चप्पू क्यों घुमा रहा था। वो चप्पू घुमाकर एक वोटेक्स बना रहा था। पानी में दो चीजें बेहद खतरनाक होती है, एक वोटेक्स और दूसरी लहर। वोटेक्स नाव को अपने अंदर खींच सकते हैं, जबकि लहरें नाव को पलट सकती थी। परवीन का चेहरा पीला पड़ गया। वो और बाकी नावें वापस मुड़ना चाहती थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी सभी नावें वोर्टेक्स से टकरा गई और वोर्टेक्स एक विशाल सर्कल था जिसमें जबरदस्त पावर थी। उसने 7 नावों को एक साथ अपने अंदर खींच लिया। वो सभी झील में डूब गए और उन सभी की नाव पलट गई। अब झील में सिर्फ एक ही नाव थी, वो समर की थी। नाव झील में चुपचाप तैर रही थी। परवीन ने थोड़ा पानी निगल लिया और पानी की मदद से चिल्लाया, मुझे बचाओ, बचाओ, मदद करो। दुर्भाग्य से वो झील के बीचों बीच था। किनारे से बहुत दूर था और समर की नाव के अलावा वहां कोई था भी नहीं। परवीन समर से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन समर ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और पायल के साथ आगे की तरफ चल दिया। परवीन ने हार मान ली थी। उसने जितना पानी पिया था उसके भीतर शरीर का वजन उतना ही बढ़ता जा रहा था। वो झील में डूब गया। उसके आसपास के लोगों को भी एक एक करके झील में वो सभी समा गए। अन्याय का विनाश निश्चित है, और ये बात परवीन जैसे लोगों पर बिल्कुल लागू होती है। समर नाव को दूर ले गया और उसे पायल का कंधा थामा और कहा, अब सब ठीक है। पायल का चेहरा पीला पड़ गया था। डर की वजह से नहीं, बल्कि उसके पेट में पल रहे एक बच्चे की वजह से। उसने मन ही मन कहा, समर, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने वोटेक्स कैसे बनाया? तुमने तो वो सारी नावें पलटा दी। तुम तो बहुत स्ट्रोंग हो। पायल के चेहरे पर सम्मान उमड़ आया। पायल जानती थी कि ये एक अनहोनी थी। 7 नावें एक साथ आ रही थी। अगर कोई और होता तो जरूर पानी में गिरकर मर जाता, लेकिन समर ने इसे बेअसर कर दिया था।
पायल जानती थी कि समर जमीन पर तो बहुत स्ट्रोंग था। वो अकेला ही खड़ा खड़ा 10 लोगों को धूल चटा सकता था। लेकिन उसने ये कभी सोचा नहीं था कि वो पानी में भी इतना स्ट्रोंग होगा। ये लड़का बहुत स्ट्रोंग था और वो हमेशा उसके आसपास सुरक्षित महसूस करती थी। पायल का पीला चेहरा देखकर समर ने कहा, पायल, चलो किनारे पर जाकर आराम करते हैं। उसकी बात पर पायल ने हाँ में सिर हिला दिया। समर उसको लेकर तुरंत किनारे पर वापस आ गया। समर पायल को झील के बगल वाले मैदान में ले गया। वहां टूरिस्ट के आराम करने के लिए ढेर सारी कुर्सियां रखी हुई थी। समर ने पायल को थाम लिया और दोनों आराम करने लगे। इसी समय उधर नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस सागर चौहान अपनी गैंग के साथ इंदौर में पहुंच चुका था। उसके पीछे चल रहे 2 बुजुर्ग अपनी गहरी उपस्थिति दर्ज करवा रहे थे। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, इंदौर आ गया है। आज उसका लक्ष्य इंदौर के अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना था। पहला पड़ाव स्वाभाविक रूप से बिहार बॉयज गैंग थी। वहीं इस बात से अनजान बिहार बॉयज गैंग का लीडर महावीर चाय पी रहा था और उसने अपने सब ऑर्डिनेट्स से हाल ही में हुई इनकम की जानकारी लेनी चाहिए। तभी एक जोरदार आवाज के साथ किसी बिहार बॉयज गैंग के अड्डे का दरवाजा नॉक हुआ। फिर एक हैंडसम सा दिखने वाला युवक 2 बुजुर्गों के साथ अंदर आ गया। ये युवक अहंकार से भरा हुआ था। अपनी भाव शून्य निगाहों ने उसे महावीर की तरफ देखा। उनको देखते ही महावीर खड़ा हो गए। उदास चेहरे पर उन्हें देखने लगा। उसने उस युवक को घूरते हुए कहा, कौन हो तुम? हमारे अड्डे पर कदम रखने की हिम्मत कैसे हुई? बिहार बॉयज गैंग पहले इंदौर की नंबर 1 गैंग हुआ करती थी। हालांकि वो अब समर लीग का फॉलोवर था और गॉडफादर समर को अपना बॉस मानता था। फिर भी महावीर समर लीग में ताकत के मामले में तीसरे नंबर पर था। पूरे इंदौर में कोई भी उसकी इजाजत के बिना उसके अड्डे पर आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगर कोई आ भी जाता तो गॉडफादर समर थे। सिर्फ गॉडफादर समर को ही हक था, किसी को भी और नहीं था कि बख्तावर को भी नहीं। सागर ने महावीर की तरफ देखते हुए किलिंग इंटेंट के साथ कहा, महावीर, तुम्हारे पास 2 विकल्प है, या तो मेरे अंडर आ जाओ या फिर मरो। महावीर ने हैरान होते हुए पूछा, कौन हो तुम? सागर ने अहंकार के साथ जवाब देते हुए कहा, मैं नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस सागर चौहान हूं। अब तुम्हारी बिहार बॉयज गैंग मेरे अंडर आ रही है, या फिर मैं तुम्हारी गैंग को खत्म कर दूं। महावीर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने जवाब देते हुए कहा, प्रिंस सागर, माफ करना, लेकिन अब मैं समर लीग का मेंबर हूं। महावीर को नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस सागर के बारे में अच्छे से जानकारी थी। वो नासिक अंडरवर्ल्ड का सरगना था और बेहद पावरफुल, और उसके सब ऑर्डिनेट उतने ही ज्यादा पावरफुल थे। महावीर जानता था कि सागर भले ही डरावना था, लेकिन समर जितना नहीं। समर उससे भी ज्यादा डरावना था। वो समर लीग का मेंबर था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से समर को धोखा देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तभी सागर ने अपने बाईं तरफ वाले बुजुर्ग से कहा, ये मेरी बात नहीं मान रहा तो इसे मर जाना चाहिए। एल्डर ओंकार, उसे मार डालिए। उसने एल्डर ओंकार को महावीर को मारने का ऑर्डर दे दिया। महावीर का चेहरा ठंड से काला पड़ गया। उसने घबराते हुए मन ही मन सोचा, क्या क्या अगर मैं इसे की बात नहीं मानूंगा तो मुझे मार डालेगा? ये सागर खुद को समझता क्या है? महावीर बिहार बॉयज गैंग का लीडर और इंदौर अंडरवर्ल्ड का एक्स लीडर था। हालांकि बाद में वो समर से हार गया था, लेकिन उस हार का भी बहुत सम्मान किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि समर बेहद पावरफुल था और उसकी ताकत महावीर की कल्पना से भी ज्यादा थी। वो जानता था कि उसे और मजबूत होने के लिए समर जैसे लोगों का अनुसरण करना ही पड़ेगा। महावीर ने ठंडे स्वर में कहा, सागर, तुम समझते क्या हो अपने आप को? मैं गॉडफादर समर के अंडर काम करता हूं। उसे उम्मीद थी कि अगर वो सागर को गॉडफादर समर के नाम से अचेत कर पाएगा। सागर ने अपने पीछे वाले एल्डर को सलाम करते हुए कहा, गॉडफादर समर? वो कौन है? एल्डर ओंकार, उसे मार डालिए। उसने कभी भी यह नाम सुना नहीं था। शायद कोई कमजोर सा आदमी होगा। काले टोपे वाला एल्डर बहुत तेज था। पलक झपकते ही वो महावीर के सामने आ गया। उसने महावीर को गर्दन से पकड़कर उठा दिया
हालांकि महावीर भी बहुत शक्तिशाली था, इंदौर का बॉक्सिंग चैंपियन भी था, और लेकिन फिर भी एल्डर ओंकार के सामने वो एक कमजोर मुर्गे के जैसे था, जो खुद को भी नहीं बचा सकता था। महावीर का चेहरा पीला पड़ता गया। उसने डरते हुए कहा, देखो देखो, मुझे जाने दो, वरना गॉडफादर समर तुम्हें माफ नहीं करेंगे। लेकिन एल्डर ओंकार ने उसकी गर्दन को और जोर से पकड़ते हुए कहा, गॉडफादर समर? कौन है वो? अगर वो भी यहाँ आ गया तो मैं उसे मार डालूंगा। एल्डर को महावीर की बात की परवाह नहीं थी। उसे महावीर की गर्दन तोड़ दी। महावीर ने अनिच्छा से एल्डर की तरफ देखते हुए कहा, गॉडफादर समर मेरा बदला लेगा तो बोरी बहुत मरेगा। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था। उसका सिर झुक गया और वो मर गया। महावीर के सभी ऑर्डिनेट्स अपने बॉस का बदला लेने की उम्मीद में बुजुर्ग की ओर दौड़े, लेकिन कुछ ही पल में वो सभी भी मारे गए। लेवल ट्रिपल ए के फाइटर एल्डर ओंकार के लिए इन सामान्य लोगों को मारना बहुत आसान था। तभी प्रिंस सागर ने आगे आते हुए कहा, एल्डर ओंकार, ऐसा लगता है कि गॉडफादर समर इंदौर में बहुत फेमस है। जब हम अगली गैंग को नष्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि हमें पहले उनसे गॉडफादर समर के बारे में पता लगाना चाहिए कि वो है कौन। इसके बाद सागर एल्डर ओंकार और एल्डर भीम के साथ अगली गैंग के अड्डे की तरफ चल पड़ा। उनका अगला स्टेशन शिवधार ढाबा था। समर लीग और अगले गैंग का सरगना बख्तावर का अड्डा था। इस समय इधर शिवधार ढाबे में बख्तावर अलग अलग गैंग्स के लीडर को एक साथ खाने के लिए इकट्ठा कर रहा था। इन गैंग्स के फोर आइज ग्रुप, खंजर ग्रुप और गुंटूर ग्रुप आदि शामिल थे। जब से बख्तावर समर लीग का लीडर बना था, तब से वो नाम मात्र की सभी अंडरवर्ल्ड गैंग्स का लीडर भी बन गया था। उसका जीवन बेहद खुशहाल हो चुका था। पहले बख्तावर थोड़ा बहुत मशहूर था। बाकी गैंग लीडर्स उसे हमेशा धमकाते रहते थे, लेकिन जब से गॉडफादर समर ने एक बार उसकी मदद की, तब से सभी जानते थे कि वो गॉडफादर समर के अंडर काम करता है। तभी से सभी गैंग्स के लीडर उसे खुश करने की कोशिश करते थे। बख्तावर जानता था कि गॉडफादर समर ने उसे ये सब दिया है। गॉडफादर समर के बिना वो कुछ भी नहीं था, इसलिए बख्तावर गॉडफादर समर के प्रति बेहद कृतज्ञता था। बख्तावर ने एक वाइन का गिलास उठाया और सभी के साथ टोस्ट करते हुए कहा, दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको याद होगा, हमारा वर्तमान जीवन गॉडफादर समर का दिया हुआ है। वो हमारे भगवान हैं। उसकी बात सुनते ही सभी गैंग लीडर्स ने हाँ में सिर हिलाया। जब वे इकट्ठा हुए थे तो उन्होंने देखा था कि समर कितना डरावना हो सकता है। समर ने वसीम भाई को एक ही बार में खत्म कर दिया था। वो उससे भी कभी भी दुश्मनी नहीं कर सकते थे। ये देखकर कि वो सब गॉडफादर समर के प्रति कितना सम्मान दिखा रहे हैं, बख्तावर संतुष्ट हो गया। ये वही प्रभाव था जो वो चाहता था। बख्तावर की भौहें तन गई। उसने अपने बगल वाले व्यक्ति से पूछा, बादल, बिहार बॉयज गैंग का लीडर महावीर यहाँ क्यों नहीं है? बादल तुरंत सम्मान भरी आवाज में उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, बख्तावर भाई, मैंने पहले ही सभी गैंग लीडर को सूचित कर दिया था। महावीर को छोड़कर बाकी सभी आ गए हैं, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि महावीर क्यों नहीं आए। बख्तावर ने उसे आदेश दिया तो सभी गैंग्स लीडर्स को आज खाने पर आने के लिए कहे। उसने महावीर को भी सूचित किया था, लेकिन वो अभी तक आया क्यों नहीं था। बख्तावर समर लीग का हेड था, जिसे गॉडफादर समर ने अपॉइंट किया था, जो अंडरवर्ल्ड के सभी गैंग्स का लीडर था। महावीर न आकर गॉडफादर समर के ऑर्डर का विरोध कर रहा था। बख्तावर संतुष्ट नहीं था। उसने गुस्से में कहा, महावीर गॉडफादर समर के विरुद्ध जा रहा है। मैं ये बात गॉडफादर समर को बता दूंगा और वही तय करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। उसको इस वक्त गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि महावीर को तो किसी ने मार ही डाला है। तभी अचानक बाहर से एक कड़क हंसी की आवाज आई। मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूं कि महावीर कहाँ है और वह आज क्यों नहीं आएगा। उसके बाद एक हैंडसम सा युवक दो काली टोपी वाले बुजुर्ग के साथ शिवधार ढाबे के अंदर आ गया। उस युवक को देखकर बख्तावर के चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि उसने उस युवक को पहले कभी देखा नहीं था। इसलिए बख्तावर ने ठंडे स्वर में पूछा, कौन हो तुम अंदर कैसे आए? ये शिवधार ढाबे का बख्तावर का अड्डा था। यहाँ सिर्फ इंदौर अंडरवर्ल्ड के लीग के लोग आ सकते थे। बाहरी लोग अंदर नहीं आ सकते थे। इसके अलावा उसने बाहर अपने आदमी भी खड़े किए थे, और ऐसे ही कोई अंदर कैसे आ सकता था?
इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग अंदर कैसे आ गए। सागर ने भाव शून्य स्वर में कहा, मैं नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस सागर हूं। मुझे कहाँ जाना है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारे कुत्ते एंट्री गेट पर मुझे रोकना चाहते थे, इसलिए मैंने उनको मार डाला। समर का नाम सुनते ही बख्तावर के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें सदमे से भर गई। उसने सागर के बारे में बहुत कुछ सुना था, जो नासिक अंडरवर्ल्ड का लीडर था और वो बहुत पावरफुल था। लेकिन जैसा कि बख्तावर ने सुना था, सागर पूरे नासिक में ही था और उसने कभी इंदौर में कदम नहीं रखा था। फिर अब वो यहाँ कैसे खड़ा था? ये सब सोचते हुए उसने मन ही मन कहा, नहीं नहीं, एक मिनट। इस आदमी ने अभी अभी क्या कहा है कि महावीर नहीं आएगा? इस बात का क्या मतलब था? बख्तावर की भौहें तन गई। उसने सागर से पूछा, सागर, तुमने अभी अभी कहा है कि महावीर यहाँ नहीं आएगा। आखिर वो यहाँ क्यों नहीं आएगा? क्या तुम साफ साफ बता सकते हो कि तुम कहना क्या चाहते हो? उसको ऐसा लग रहा था कि महावीर कहीं सागर के साथ तो नहीं मिल गया। सागर ने बर्फ जैसे ठंडे स्वर में कहा, इस बात का मतलब तो सीधा सीधा है। मैंने तुम्हारी तरह महावीर को भी कहा था कि वो मेरे साथ आ जाए, लेकिन उसने ऑफर लेने से मना कर दिया, इसलिए मैंने उसे मार डाला। सागर के स्वर में किलिंग इंटेंट आ रहा था। उसका इरादा गंभीर था, लेकिन उसकी बात सुनकर बख्तावर के चेहरे के भाव बदल गए। उसे आखिरकार समझ आ गया था कि महावीर अभी यहाँ क्यों नहीं आया था। वो मर गया था, लेकिन उसने गॉडफादर समर का साथ नहीं छोड़ा। बख्तावर जानता था कि महावीर उससे ज्यादा ताकतवर था। अगर महावीर इतनी आसानी से मारा गया तो वो भी सागर का सामना नहीं कर पाएगा। महावीर लेवल 3 स्टेज का फाइटर था, जबकि बख्तावर 2 स्टेज का। उसका मुकाबला तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। तभी उसको एक और बात चिंता सताने लगी। उसने मन ही मन कहा, अरे नहीं, यहाँ तो आज सभी गैंग्स के लीडर इकट्ठा हुए हैं। ये आदमी, हम सभी को मिलकर इसका मुकाबला तो कर ही सकते हैं ना। तभी सागर ने ठंडे स्वर में सभी लीडर्स के सामने अनाउंस करते हुए कहा, सब सुनो, मैं इंदौर की सारी गैंग्स को एकजुट करने का प्लान बना रहा हूँ। तुम लोगों के पास दो विकल्प हैं, या तो मेरी बात मान लो, मेरे साथ आ जाओ, या फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। जैसे ही सागर ने अपनी बात खत्म की, वहां विरोधों की भरमार हो गई। सभी लीडर उनके खिलाफ हो गए। वो सभी इंदौर के पावरफुल लोग थे और आज वे जिस मुकाम पर पहुंचे थे, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की थी। अब अगर सागर चाहता था कि उसके सामने झुक गए तो कैसे मुमकिन था? वे सभी आपस में चर्चा करने लगे। उनमें से एक लीडर ने कहा, ये सागर खुद को समझता क्या है? नासिक में उसका जोर चलता होगा, यहाँ नहीं। फिर हम उसके आगे क्यों झुके? उसके पास खड़े इकट्ठे कट्टे आदमी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। इंदौर में हमारा सिक्का चलता है, हम किसी भारी व्यक्ति के आगे क्यों झुकेंगे? एक और ने उनकी बात का सहमति जताते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। सभी लीडर उसकी बात का विरोध कर रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से भर गए थे। सागर भाव शून्य होकर भीड़ को देखता रहा। उसने एक ठंडी मुस्कान के साथ सभी से कहा, नहीं मानोगे तो मर जाओ। उसके आंखों में किलिंग इंटेंट और भी स्ट्रोंग हो गया। उसकी बात न मानने का एक ही नतीजा था, अपनी जान को मौत में बदल देना। वहीं सागर की बात सुनकर सभी गैंग्स लीडर गुस्से से भर गए थे। वो सभी इंदौर अंडरवर्ल्ड में अलग अलग गैंग्स के लीडर थे, जो इंदौर में बहुत फेमस और इम्प्रेसिव थे। लेकिन अब उन्हें बाहर का कोई व्यक्ति आकर धमका रहा था तो स्वाभाविक रूप से वो गुस्से से पागल हो गए। आमतौर पर वो लोग ही एक दूसरे को धमकाते थे, लेकिन दूसरे कभी भी नहीं धमकाने आते थे उनको। माफिया लीडर अपने रेपुटेशन पर डिपेंड करते थे। अगर उनकी रेपुटेशन ही चली गई तो आगे से कोई भी उनकी बात नहीं सुनेगा। तभी चश्मे वाले अधेड़ उम्र के आदमी ने उनसे कहा, सागर ये इंदौर है, तुम्हारा नासिक नहीं। यहाँ तुम्हारा जोर नहीं चलने वाला। उसका नाम अकरम था और वो हट्टा कट्टा था। वो 4 आइज गैंग का लीडर था। अफवाह थी कि वो ग्रेजुएट स्टूडेंट था और जिसे एक बार झूठ बोलने के आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया गया था। कुछ और लोगों से मिलने और उसके कुछ स्किल्स सीखने के बाद उसने कुछ अंडरवर्ल्ड्स के लोगों के साथ बातचीत शुरू की। धीरे धीरे करके 4 आइज गैंग का सरगना बन गया। सागर ने अकरम की तरफ ठंडी निगाहों से देखा और पूछा, मैं तुम सभी से एक बार फिर कह रहा हूं
या तो मेरी बात मान लो या फिर मरने को तैयार हो जाओ। अब तुम बताओ कौन सा विकल्प चुनोगे। उसकी बात सुनकर अकरम ने मुस्कुराते हुए कहा, सागर ये इंदौर है, मैं बोल चुका हूं, हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सपने मत देखो। हालांकि अकरम अंडरवर्ल्ड का हिस्सा था, फिर भी वो बेहद वफादार था, इसलिए वो इन सारे फॉलोअर्स को जो इकट्ठा कर पाया था। वो सब समर लीग का हिस्सा था और अब वो सिर्फ गॉडफादर समर की बात ही सुनने वाले थे। इसके अलावा अकरम की नज़र में गॉडफादर समर इंदौर में सबसे ताकतवर था। अगर गॉडफादर समर यहाँ आ जाए तो वो बिना किसी मेहनत के इस सागर को पीट देगा। गॉडफादर समर ही वो व्यक्ति था जिसका वो सबसे ज्यादा सम्मान करता था। वो अकरम का आइडियल था। तभी सागर ने अपने पीछे खड़े काली टोपी वाले बुजुर्ग से जानलेवा लहजे में कहा, तुम मेरा ऑर्डर नहीं मानोगे? अच्छा, एल्डर भीम, उन्हें मार डालो। एल्डर भीम बिजली की तरह तेज था। वो तुरंत अकरम के सामने आ पहुंचा। अकरम के सामने पहुंचते ही एल्डर भीम ने उसकी गर्दन पकड़ी, उसे ऊपर उठा लिया। तभी कटाक की आवाज आई। एल्डर भीम ने अकरम की गर्दन तोड़ दी और उसकी लाश को एक तरफ फेंक दिया। उसे ऐसे पलक झपकते ही मरता हुआ देखकर बाकी सभी गैंग्स लीडर्स हैरान रह गए। वो बहुत डर गए थे। वो जानते थे कि अकरम सिर्फ उसकी बुद्धि से नहीं बल्कि अपनी ताकत से भी फोर आइज गैंग का लीडर बना था। अंडरवर्ल्ड में सबसे पावरफुल इंसान ही सबसे ज्यादा सम्मान पाता था। जब आपके पास ताकत होगी तभी आप दूसरों की बात मनवाओगे। अफवाहों के अनुसार अकरम बेहद स्किल्ड मार्शल आर्ट फाइटर भी था और वो स्टेज के 2 लेवल का फाइटर था जो अकेला ही 8 लोगों को धूल चटा सकता था। लेकिन अब वही ताकतवर अकरम एक ही बार में मर गया। इसका मतलब था कि वो काली टोपी वाला बुजुर्ग अकरम से बहुत ज्यादा पावरफुल था। वो समझ गए थे कि ये बुजुर्ग कम से कम लेवल 1 का फाइटर होगा। तभी सागर ने मुस्कुराते हुए बाकी सभी गैंग्स के लीडर से कहा, और कोई है जिसको मेरी बात मंजूर नहीं? उसे फॉलोअर्स और अंडरवर्ल्ड गैंग चाहिए थी। उसे जमीन से नहीं और सब ऑर्डिनेट चाहिए थे। सागर ने अपने सामने खड़ी भीड़ को डराने के लिए अकरम को मार डाला। वो उन सभी को भी मारना चाहता था। वो उन सभी को मार भी देता तो इंदौर रेत का ढेर बन जाता। कोई भी उसके सब ऑर्डिनेट का लीडर बनने के लिए नहीं बचता। सागर की बात सुनकर भीड़ में भाव लगातार बदल रहे थे। अकरम की मौत ने उन्हें बता दिया कि काली टोपी वाला आदमी वो उनको मारकर ही दम लेगा। जो एक ही बार में गैंग लीडर को मार सकता है, वो उसकी बात नहीं मानना चाहते थे। लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर उन्होंने सागर की बात नहीं मानी तो उन्हें भी मरना पड़ेगा। आखिरकार मौत के सामने गरिमा की कोई महत्व नहीं। पूरा हॉल शांत हो गया। सभी सागर से स्तब्ध थे। वहीं जब बख्तावर ने देखा कि बाकी सभी गैंग से लीडर कुछ बोल नहीं रहे हैं तो उसने आगे आते हुए सागर से कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बख्तावर जानता था कि बाकी लोग सागर के ऑर्डर मान सकते हैं लेकिन वो किसी भी हाल में नहीं मान पाएगा, क्योंकि वो गॉडफादर समर का छोटा भाई है, समर लीग का लीडर, और वहीं गॉडफादर समर को रिप्रेजेंट करता था। अगर वही सागर की बात मान लेगा तो गॉडफादर समर की रेपुटेशन को ठेस पहुंचेगी। उसकी बात सुनते ही सागर हल्के से मुस्कुराया। उसने बख्तावर को ठंडी नजरों से देखा और कहा, सच में कोई जो मौत से नहीं डरता, तुम हो कौन? अपना नाम बताओ। उसने सोचा कि अकरम और वहावीर को मारना ही काफी था, इसलिए इन सभी गैंग लीडर को जरा डराना जरूरी था। असल में वो पहले ही कामयाब हो गया था और सभी गैंग लीडर उसकी बात मानने का प्लान बना ही रहे थे। लेकिन इस इंपॉर्टेंट क्षण में एक हट्टे कट्टे आदमी ने भीड़ में से आगे आकर उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। इससे सागर बहुत गुस्से में आ गया था। वो देखना चाहता था कि वो व्यक्ति है कौन जो अभी भी उसका विरोध कर रहा है। तभी बख्तावर ने गर्व से कहा, मेरा नाम बख्तावर है और मैं समर लीग का लीडर हूँ, गॉडफादर समर का छोटा भाई। जब बख्तावर ने गॉडफादर समर के बारे में बात की तो उसका लहजा बेहद गर्व से भरा था। गॉडफादर समर ही उसका आदर्श था। हालांकि काली टोपी वाला बुजुर्ग ताकतवर था, फिर भी वो उसको गॉडफादर समर से कमजोर मानता था। ये इंट्यूशंस गॉडफादर समर पर उसके अंधविश्वास से आया था। वहीं गॉडफादर समर का नाम सुनकर सागर फिर सोच में पड़ गया। उसको यह नाम बार बार सुनने को मिल रहा था, इसलिए उसने भौहें सिकोड़ती और बख्तावर से पूछा, क्या कहा तुमने? गॉडफादर समर? महावीर ने भी गॉडफादर समर का नाम लिया था। मैं सच में जानना चाहता हूं कि व्यक्ति असल में है कौन।
जब उसने महावीर को मारा था तो महावीर के मुंह से भी गॉडफादर का उसने नाम सुना था। उसने ये भी कहा था कि गॉडफादर समर उसका बदला लेंगे। लेकिन अब जब सागर ने फिर से नाम सुना तो वो असहज हो गया। ये गॉडफादर समर असल में था कौन? उसके दिमाग में एक बार ये बात भी नहीं आई कि गॉडफादर समर वही समर है जो उसके आदमियों को मारता आ रहा था। बख्तावर गारू से मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, मैं तुम्हें बता दूं, गॉडफादर समर का पूरा नाम समर भारद्वाज है। वही इंदौर अंडरवर्ल्ड के असली लीडर हैं। बख्तावर के मुंह से समर का पूरा नाम सुनते ही सागर के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखें नफरत से भर गई। उसके सब ऑर्डिनेट बलराज की टांगे समर ने तोड़ी थी, और जब उसने एल्डर सुखराज और सतपाल को भी मारने के लिए भेजा था तो समर ने उन्हें भी मार डाला था। समर के बारे में सोच सोचकर सागर को गुस्सा आने लगा था। इंदौर की इस यात्रा में उसको दो ही लक्ष्य मिले थे, एक इंदौर अंडरवर्ल्ड पर कब्जा करना और दूसरा समर को मारना। उसे नहीं पता था कि समर ही इंदौर अंडरवर्ल्ड का लीडर है या गॉडफादर है। सागर ने घमंड से हंसते हुए कहा, तुम मुझे गॉडफादर समर के नाम की धमकी दे रहे हो, है ना? अब देखना आज मैं कैसे उसकी समर लीग को ध्वस्त करके उसे भी मार डालूंगा। ये सुनकर कि सागर समर को मारने वाला है, बख्तावर जोर से हंसा। उसने जोर से हंसते हुए कहा, गॉडफादर समर बहुत पावरफुल है, सबसे ज्यादा पावरफुल। तुम लोग तो उसके बराबर कभी आ भी नहीं सकते। सागर ने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि वो ज्यादा ताकतवर है? मैं पहले तुम्हें मारने ही वाला था, लेकिन अब मैंने अपना इरादा बदल लिया। फिर उसने एल्डर भीम की तरफ घूरते हुए कहा, एल्डर भीम, इसके दोनों पैर तोड़ दो और इसके फोन से समर को फोन करो। मैं चाहता हूं कि समर यहां आए, मैं उसको मार डालूं। वो समर को मारने ही मार लिया था, लेकिन और जब उसने कुछ और ही ठान लिया, बख्तावर समर का ऑर्डिनेट था, और जब समझ आ गया कि वो उसके हाथ पैर तोड़कर समर को उसे बचाने के लिए उकसा सकता था, समर को मार भी सकता था, सागर ने आज खुद से वादा किया कि वो समर को मार डालेगा। ये सुनकर कि सागर उसके दोनों पैर तोड़ने वाला है, बख्तावर गुस्से से भर गया। वो गॉडफादर समर का छोटा भाई था, और जैसे कि कहावत है, सब ओरिनेट अपने मालिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सागर उसे मारने ही वाला था। जाहिर है गॉडफादर समर का सम्मान नहीं कर रहा था। बख्तावर गॉडफादर समर के रेपुटेशन को धूमिल नहीं होने दे सकता था। उसने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, सागर, अगर तुम में खुद में हिम्मत है तो मुझे अकेले लड़ो। अपने सब ओर्डिनेट को मुझसे लड़ने मत भेजो। कहीं तुम्हें यह डर तो नहीं कि तुम हार जाओगे? वो जानता था कि काली टोपी वाला बुजुर्ग बेहद स्किल्ड फाइटर है, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल, लेकिन उसको उस सागर की ताकत के बारे में कुछ पता नहीं था। इसलिए वो सागर के फाइट करके उसकी ताकत को परखना चाहता था, ताकि जब तब गॉडफादर समर आ जाए तो उन्हें बता सके कि सागर कितना पावरफुल है। कहना पड़ेगा बख्तावर कितना वफादार था। ऐसे पलों में भी वो समर के बारे में सोच रहा था। वहीं उसकी बात सुनकर सागर की भौहें तन गई। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। वो नासिक अंडरवर्ल्ड का मालिक था, और असल में उसने बहुत समय में कोई फाइट भी नहीं की थी। आमतौर पर उसका सारा 2 नंबर का धंधा उसके सब ऑर्डिनेट्स ही करते थे। भले ही सागर ने बहुत समय से फाइट नहीं की, इसका मतलब ये नहीं था कि वो कमजोर था। वो बहुत पावरफुल था, लेवल 1 का फाइटर था, वरना वो नासिक अंडरवर्ल्ड का लीडर कभी तो न बनता। सागर बेहद घमंडी था, रेपुटेशन गरिमा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट थी। और बख्तावर उसे चैलेंज देना चाहता था तो स्वाभाविक रूप से उसे चैलेंज स्वीकार करना ही था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, बख्तावर, तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये मौत की इच्छा पूरी कर देता हूँ। दोनों के शरीर का अंतर साफ दिख रहा था। बख्तावर 6 फीट 2 इंच लंबा और अट्टा कट्टा था। बख्तावर को सागर को चैलेंज करता देखकर सब इकट्ठा हो गए। हालांकि कुछ लोग सागर की बात मानने वाले थे, लेकिन ऐसा सागर की ताकत से नहीं, बल्कि मारे जाने के डर से था। सागर की बात करें तो वो सिर्फ 5 फीट 7 इंच का लंबा था। बख्तावर से एक गीठ छोटा, और वो देखने में बख्तावर जितना हट्टा कट्टा भी नहीं था, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग था। अंडरवर्ल्ड में पावरफुल लोगों का ही सम्मान किया जाता था, इसलिए सब जानते थे बख्तावर और सागर दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। बख्तावर अपने मजबूत शरीर के साथ सागर की तरफ बढ़ा।
उसकी सारी मांसपेशियां कांप रही थी, बेहद पावरफुल। बख्तावर गुस्से में आया और उसने अपना हाथ उठाया, सागर को एक जोरदार पंच दे मारा। उसका पंच बेहद पावरफुल था, क्योंकि उसने अभी अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी। वो सागर को एक ही पंच में हरा देना चाहता था। अगर वो हार भी गया तो भी उसका सागर के लेवल का पता लगा सकता था। तभी उसको पंच अपनी तरफ आता देखकर सागर मुस्कुराया। इस तरह के पंच उसके लिए कुछ भी नहीं थे, ये बहुत कमजोर था। उसने बिजली की गति से बख्तावर के पंच को अपने हाथ से पकड़ लिया और बख्तावर चाहे कुछ भी करे, वो अपना हाथ वापस नहीं खींच सकता था। उसका जोर देखकर बख्तावर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने अपनी पूरी पावर लगा दी, लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसका पंच बिल्कुल आसानी से बेअसर हो गया। इसके अलावा सागर अपनी जगह से हिला भी नहीं। तभी सागर ने अपना हाथ थोड़ा सा कसकर खींच लिया और कटाक की आवाज के साथ बख्तावर का हाथ टूट गया। ऐसा लगा कि उसके सारे हाथ की हड्डियां टूट गई हों। हड्डियां टूटने पर भी बख्तावर चीखा नहीं। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन उसके होठ फिर भी बंद थे। तभी सागर ने अचानक अपने दाहिना पैर उठाया, बख्तावर को एक किक दे मारी। उसने बख्तावर के पैरों पर किक मारी। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ बख्तावर का पैर टूट गया। वो जमीन पर गिर पड़ा। पैर के दर्द से बख्तावर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी, लेकिन फिर भी वो दर्द से चिल्लाया नहीं। उसके होंठ अभी भी खुले थे। बख्तावर का यह कठोर स्वभाव देखकर सागर इंप्रेस हो गया था। उसने तारीफ करते हुए कहा, तुम वाकई कमाल हो। मैं तुम्हें एक और मौका देने की सोच रहा हूं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें ही अंडरवर्ल्ड का लीडर बना दूंगा। वो उसे अपना सब ऑर्डिनेट बनाना चाहता था। सागर को वफादार सब ऑर्डिनेट पसंद थे। जब तक ये लोग उसकी बात मानेंगे, वो इंदौर अंडरवर्ल्ड को व्यक्तिगत करने में उसकी मदद करेगा। लेकिन बख्तावर ने बिना किसी हिचकिचाहट के ठंडे स्वर में कहा, तुम जितने मर्जी सपने ले लो, मैं गॉडफादर समर का छोटा भाई हूं। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। बख्तावर के लिए गॉडफादर समर ही उसके भगवान थे। अगर 10 सागर भी होते तो वो अपना जवाब नहीं बदलता। सागर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें गुस्से से भर गई। उसने गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा, कमीने। वो बख्तावर को अपनी ओर आकर्षित करने और उसे अपने आगे झुकने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बख्तावर नहीं माना। इसलिए गुस्से में सागर ने बख्तावर को एक और किक मारी। बख्तावर के शरीर से जोरदार आवाज निकली। उसकी पसलियां टूट गई। वो जमीन पर पड़ा रहा। उसके मुंह से खून भी निकलने लगा। वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। बख्तावर को चोट लगते देखकर उसके सभी और सब ऑर्डिनेट बख्तावर का बदला लेने के लिए सागर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन कुछ ही पलों में बख्तावर के सभी सब ऑर्डिनेट भी बुरी तरह से पिट गए थे। पैर और हाथ टूट गए थे। हर तरफ दर्द भरी गूंज थी। ये सब ऑर्डिनेट बख्तावर जितने मजबूत नहीं थे, वे दर्द बर्दाश्त कर नहीं सकते थे। सागर बहुत ताकतवर है। उसकी ताकत देखकर वहां खड़े सभी गैंग लीडर के चेहरे के भाव बदल गए। उन्हें लगता था कि बख्तावर ज्यादा ताकतवर है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि सागर ज्यादा ताकतवर है। सागर बख्तावर के पास गया। उसने बख्तावर की जेब से उसका फोन निकाला। उस फोन में उसे गॉडफादर समर का नाम एक नंबर मिला और उसने उसे कॉल कर दिया। फिलहाल इसी समय उधर इंदौर अम्यूजमेंट पार्क में समर और पायल कुर्सी पर बैठकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक समर का फोन बज उठा। उसने अपना फोन निकाला, देखा बख्तावर नाम स्क्रीन पर चमक रहा है। उसने तुरंत फोन उठाया, क्योंकि उसे पता था कि जब कुछ गड़बड़ न हो तो बख्तावर फोन नहीं करेगा। समर ने फोन अपने कान पर लगाया और कहा, हाँ बख्तावर, बताओ क्या हुआ। फोन के दूसरी तरफ से घमंड आवाज आई, समर, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? उसकी आवाज सुनते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए। उसने आवाज पहले कभी सुनी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बख्तावर के फोन पर कोई बात क्यों कर रहा है। समर ने अपनी भौहें चढ़ाई और पूछा, तुम कौन हो? बख्तावर का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? उधर से एक ठंडी सी आवाज आई, मैं सागर हूं। समर ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, सागर? कौन सागर? सागर गुस्से में बोला, साले इंदौर अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर होकर भी मुझे नहीं जानता। मैं नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस सागर हूं। उसने सोचा था कि समर उसका नाम सुनते ही डर जाएगा, या कम से कम उसे खुश करने की कोशिश करेगा। लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि सामने वाले को तो यह पता भी नहीं है
कि आखिर वो है कौन। समर के होश उड़ गए। आखिरकार उसे याद आया कुछ समय पहले ही सागर के सब ऑर्डिनेट बलराज ने उसे मारा था। उसके बाद सागर के दो माहिर किलर्स को भी उसने मार दिया था। उसने सोचा भी नहीं था कि आदमी उसे ऐसे कॉल करेगा। तभी उधर से सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, समर, मैं इस समय समर लीग के मैन अड्डे शिवदार ढाबे पर हूँ। मैंने तुम्हारे सब ऑर्डिनेट बख्तावर के दोनों पैर तोड़ दिए हैं। मैं तुम्हें 20 मिनट देता हूँ। अगर तुम 20 मिनट में यहां नहीं पहुंचे तो मैं बख्तावर को मार डालूंगा। जब समर ने सुना कि सागर बख्तावर को मारने वाला है, उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आया था जब उसे उसको कोई धमकी देता था। जिन्होंने भी पहले उसे धमकी दी थी, वो उन सबको नरक में पहुंचाकर दम लेता था। सागर ने अपनी आक्रामकता को इनवाइट करते हुए ठंडे स्वर में कहा, सागर, अगर बख्तावर को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। बख्तावर समर का सब ऑर्डिनेट था। सागर ने बख्तावर को मारने की कोशिश की, इसलिए उसको पता चल गया था कि सागर खासकर उसके साथ लड़ने के लिए आया है। तभी सागर ने फिर से समर को धमकी देते हुए कहा, 20 मिनट में अगर तुम नहीं आए तो तुम उसकी लाश देखने के लिए तैयार रहना। ये कहते हुए वो पागलों की तरह हंसा और समर के जवाब का इंतजार किए बिना ही तुरंत फोन काट दिया। उसने समर को सिर्फ 20 मिनट दिए। अगर वो तय समय पर नहीं आया तो अपना वादा निभाएगा और बख्तावर की जान ले लेगा। तभी पायल ने बोहे चढ़ाते हुए समर से पूछा, क्या हुआ समर? उसने देखा कि फोन पर बातचीत के दौरान समर बहुत उदास और आक्रामक हो गया था। जरूर कुछ गड़बड़ हुई होगी। समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, पायल, मेरे छोटे भाई का नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस ने पैर तोड़ दिया। उसने मुझे कहा है कि अगर मैं 20 मिनट में वहां न पहुंचा तो उसे मार डालेगा। उसकी बात सुनकर पायल हैरान रह गई, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सागर इतना बेरहमी आदमी है। फिर वो जानती थी कि समर को बख्तावर की जान बचानी ही पड़ेगी, क्योंकि उसका वो छोटा भाई था। इसलिए उसने मुस्कुराते हुए समर की तरफ देखते हुए कहा, तो फिर यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से जाओ ना, अपना समय बर्बाद मत करो। वो जानती थी कि जिंदगी बचाना उसकी प्राथमिकता है। हालांकि वो समर के साथ आज का पूरा दिन बिताना चाहती थी। समर ने उससे पूछा, पायल, मैं तुम्हें यहाँ ऐसे छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? जो परवीन का बच्चा यहाँ आ गया था, उसे डर था कि कहीं वो फिर से परवीन और लोग उसे टकरा न जाए। पायल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बिना यहाँ अकेली थोड़ी ना बैठूंगी। मैं टैक्सी लेकर घर जा रही हूँ। अब तुम तुम्हारे छोटे भाई की जान बचाओ, जाओ। पायल समर को जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसका छोटा भाई मर जाए। उसकी बात सुनकर समर ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैं कल तुम्हें फोन करूंगा। समर पायल को अलविदा कहकर अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकल गया। सागर ने समर के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए थे। या तो शिवदा ढाबे समय पर पहुंचेगा या अपने भाई को खो देगा। वहीं उसको ऐसे जाता हुआ देखकर पायल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बेवकूफ, कल के बाद तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो कल सुबह इंदौर छोड़कर अकेले अपनी माँ के साथ दिल्ली चली जाएगी। समर उसे कभी ढूंढ नहीं पाएगा। ये सोचकर वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और अपने दिल में समर को ढूंढने की कोशिश करने लगी। पायल उदास होकर अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकली। आंसू भरे चेहरे के साथ वो अपने घर की तरफ चल दी। इस समय उधर शिवदार ढाबे पर सागर ने अपनी घड़ी को देखते हुए बेरहमी से कहा, 20 मिनट बीत गए और समर अभी तक यहाँ नहीं आया। बख्तावर, दुनिया को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाओ। सागर एक खंजर लेकर बख्तावर की ओर बढ़ा। वो उसका गला फाड़ने ही वाला था। उसे खंजर से लोगों को मारना पसंद था, क्योंकि खून के छींटे देखकर उसे उत्तेजना होती थी। सागर बख्तावर के पास गया और अपना खंजर उसके गले पर रख दिया। बख्तावर, 20 मिनट हो गए, समर नहीं आया है। सुना मैंने क्या कहा? उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं। अगर मेरा गुलाम बनकर रहना चाहते हो, जिंदा रह सकते हो। अब भी तुम्हारे पास समय है। अब देखो, कुत्ते की मौत तुम मर भी सकते हो। बख्तावर ने उसको घिन्न भरी नजरों से देखा और कहा, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, मैं गॉडफादर समर के लिए काम करता रहूंगा।
तुम्हारी औकात नहीं जो तुम मुझे अपना गुलाम बना सको, भाड़ में जाओ। ये कहते हुए उसने सागर के चेहरे पर थूक दिया, क्योंकि उसे पता था कि वैसे भी उसे मरना ही है। सागर ने अपना सिर झुकाया, थूक से बचने की कोशिश की, फिर भी उसके चेहरे पर थूक पड़ गया, जिससे वो गुस्से से लाल हो गया। उसे कीटाणुओं से डर लगता था, इसलिए वो दिन में कई बार नहाता था, लेकिन अब उसके चेहरे पर किसी ने थूक दिया था। सागर ने गुस्से में बख्तावर को क्रूरता से घूरते हुए कहा, अब तो तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकता, तुम तो समझो मरे। सागर ने अपना खंजर हवा में लहराया और बख्तावर की गर्दन की तरफ घुसाने के लिए तैयार हो गया। बख्तावर ने आंखें बंद कर ली, शांति से उसकी मौत का इंतजार करने लगा। उसके सभी ऑर्डिनेट्स रो रहे थे, लेकिन उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके भी पैर टूट चुके थे। वो ना तो खड़े हो सकते थे, न ही अपने लीडर को बचा सकते थे, बस देख ही सकते थे। तभी फट की आवाज आई। उस आवाज ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। अचानक सागर का खंजर दो टुकड़ों में बटकर जमीन पर गिर पड़ा। सागर ने जब अपने टूटे हुए खंजर को देखा तो हैरान हो गया। उसने धीरे से बुदबुदाते हुए कहा, क्या 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 मेरा खंजर टूट गया? सागर अपने टूटे खंजर को घूरते हुए सदमे में आ गया था। तभी उसका ध्यान उसके टूटे हुए खंजर पर पड़ा और एक छोटे से पत्थर पर टकरा गया था। उसे पता चला कि खंजर उसी चट्टान से टूटा था। सागर उदास चेहरे के साथ दरवाजे की तरफ देखते हुए चिल्लाया, कौन कौन है वहां? उसे लगा कि जैसे पत्थर दरवाजे की तरफ से अंदर उड़कर आया है। फिर भी वह देखकर दंग रह गया था कि उसका खंजर एक छोटे से पत्थर के दो टुकड़ों में टूट गया। वही खंजर के टूटने की आवाज सुनकर बख्तावर ने अपनी आंखें खोल गई। जब उसे एहसास हुआ कि वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि खंजर एक पत्थर से टूट गया, तो उसके दिल में फिर से एक उम्मीद जाग गई। वो समझ गया था कि समर ने काम किया है। बख्तावर को अच्छा लग रहा था कि उसका भगवान उसे बचाने के लिए आ गया है। दरवाजे से एक तटस्थ आवाज आई, सागर, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुमने बख्तावर को कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बात को इग्नोर करने की? इसके बाद जल्द ही काले कपड़े वाला हैंडसम सा युवक शांति से आगे आया। समर को देखकर बख्तावर बहुत भावुक और उत्साहित हो गया। उसे पता था कि वो उसकी जान बचाने के लिए आया है। न केवल बख्तावर उत्साहित था, बल्कि उसके सब ऑर्डिनेट भी ऐसे ही थे। वो सचमुच गॉड फादर समर की बहुत प्रशंसा करते ही थे, उन्हें ईश्वर का अवतार भी मानते थे। इंदौर अंडरवर्ल्ड के बाकी सभी गैंग्स लीडर समर को देखकर थोड़े असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने समर के आने से ठीक पहले समर के अधीन आत्मसमर्पण कर दिया था। समर के अंदर आते ही घायल बख्तावर को देख लिया था। वो उसके सामने आया और उसने अपनी 9 सुइयां निकाल ली, बख्तावर की एक्यूप्रेशर पॉइंट पर लगा दी। उसके पैरों से खून बहना तुरंत बंद हो गया। उसके बाद समर ने बख्तावर की मालिश करके उसका पैर का दर्द कम किया। समर को बख्तावर का इलाज करता हुआ देखकर, उसे इग्नोर करता हुआ देखकर सागर का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे पूरी तरह से वो नजरअंदाज कर रहा है। उसने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, समर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? समर ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बख्तावर की मालिश करने के बाद वो खड़ा हुआ और बोला, क्या तुम अभी मरना चाहते हो? उसकी बात सुनकर सागर का गुस्सा और भी बढ़ गया। उसने गुस्से से कहा, समर, मैं तुम्हें बता देता हूं, यह आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। ये कहते हुए उसने एल्डर भीम की तरफ देखते हुए कहा, एल्डर भीम, इसे मार डालो। सागर ने गुस्से में एल्डर भीम को समर को मारने का आदेश दे दिया। एल्डर भीम उसकी बात सुनते ही समर की तरफ बढ़ गए। हालांकि एल्डर भीम का वरिष्ठ आदमी था और उसकी पीठ झुकी हुई थी, फिर भी उसकी गति कम नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, उनका बल बढ़ता गया। ये बल निसंदेह एक साथ दर्जनों लोगों को रोकने में आ गया था। एल्डर भीम ने आगे बढ़ते बढ़ते एक कदम के साथ आक्रामकता भी ले आई। जब वो समर के सामने पहुंचे तो उनके अंदर से एक किलिंग इंटेंट आ गया। बादल ने एल्डर भीम की तरफ देखा और शांति से कहा, अरे नहीं, वो तो लगभग ट्रिपल ए के फाइटर हैं। उसने एल्डर भीम की ताकत को अवलोकन को भांप लिया था। सच कहूं तो यह ताकत इंदौर में अब तक किसी के पास थी नहीं। एल्डर भीम ने शुरुआत में समर को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसे उसकी ताकत का पता चला तो वह अचानक सतर्क हो गया।
उसने अपने जीवन के मध्यकाल में एल्डर भीम ने अनगिनत मार्शल आर्ट फाइटर और लोगों का खतरा का सामना किया था। वो खतरे के प्रति बेहद संवेदनशील था क्योंकि उसने कई बार ऐसे हालात देखे थे जहां वो लगभग मर ही गया था। एल्डर भीम समर के शरीर से निकल रहे खतरनाक ओरे को भांप चुका था। एल्डर भीम ने अपनी बेहतरीन तकनीक से समर को मारने का फैसला किया। तभी धमाके की आवाज आई। एल्डर भीम ने जमीन पर जोर से पैर पटका। जमीन तुरंत धंस गई और रास्ते में छोटी छोटी दरारें पड़ गई। एल्डर भीम वाकई में बहुत स्ट्रोंग थे। एल्डर भीम ने अपनी हथेली समर की तरफ बढ़ाई और उसे जोर से थप्पड़ मारने की कोशिश की। जैसे ही उसने अपनी हथेली बढ़ाई, हवा में जोर से चटकने की आवाज उठी और उसके हाथ में चारों ओर रोशनी टिमटिमाने लगी। एल्डर भीम का यह थप्पड़ कोई आम थप्पड़ नहीं था। इसे लोह हथेली की तकनीक कहा जाता था। इस तकनीक में व्यक्ति को अपनी हथेली इतनी जलती हुई रेत में डालनी होती थी कि वो रेत की गर्मी और खुरदनेपन से हथेली पर गड्ढे पड़ने देते। अतः इंसान की हथेली एक चट्टान के जैसे हथियार में बदल जाती। ऐसा कहा जाता है कि एल्डर भीम के पास एक पावरफुल हथेली थी जो कठोर पत्थर को भी चकनाचूर कर सकती थी। एल्डर भीम की ताकत का पता चलने के बाद समर ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस आदमी को इतनी पावरफुल तकनीक का पता होगा। हालांकि समर बिल्कुल भी डरा नहीं, वो भी एक स्किल्ड मार्शल आर्ट फाइटर था। उसने अपने हथेलियों से लड़ने का फैसला किया। अगर उसका दुश्मन यही करने की कोशिश कर रहा है तो वो पीछे हटने का नाम नहीं ले सकता था। समर ने अपने दाहिने हाथ की हथेली आगे बढ़ाई और एल्डर भीम पर बिजली की स्पीड से प्रहार कर दिया। उसकी हथेली इतनी तेज थी, उसने हवा को चीर दिया और एक हरा नुकीला ब्लेड बना दिया। दोनों हथेलियां आपस में टकरा गई। हालांकि समर बिल्कुल भी नहीं झुका, बल्कि एल्डर भीम जोर से चिल्लाया। उसकी हथेली फट गई। एल्डर भीम डर के मारे चिल्लाते हुए बोला, विंड एज पाम। क्या ये विंड एज पाम था? उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इस 20 साल के युवक ने विंड एज पाम की तकनीक को इस्तेमाल कर दिया। सुनने में तो विंड एंड पाम से एक अदृश्य प्लेट बन सकता था और हर चीज को वो काट भी सकता था। एल्डर भीम बुरी तरह से डर चुके थे। समर ने हैरान होते हुए धीरे से कहा, अरे इस बूढ़े ने तो मेरी तकनीक को पहचान लिया। समर के चेहरे के भाव आक्रामकता में बदल गए थे। उसने उसे बताया कि उसे इस तकनीक को गुप्त रखना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत से लोगों की जान गई थी और लोग इस तकनीक से बहुत नफरत करते थे। हालांकि ये 20 साल पहले की बात थी जब गुरु ने यह बात बताई थी। समर को उम्मीद नहीं थी कि उसके गुरु द्वारा एक सिखाई गई विंड एज पाम तकनीक एल्डर भीम पहचान पाएगा। एल्डर भीम ने मुड़कर जानने की कोशिश करते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ये विंड एज पाम किंग है, वो आ गया है। समर की हथेली से टकराने मात्र से ही उसकी हथेली टूट गई। समर की मार्शल आर्ट तकनीक को देखते ही एल्डर भीम डर गया। एल्डर भीम को भागता हुआ देखकर समर ने व्यंग्य से कहा, भागना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बचकर भाग सकते हो? अपनी तकनीक का पता चल जाने के बाद समर उसे जाने कैसे दे सकता था। समर ने बिजली की तेजी से छलांग लगाई और एक पल में एल्डर भीम के ठगल बगल में आ गया। उसने अपनी एक हथेली से उसके पीठ पर वार किया। एल्डर भीम का दिल समर के विंड एज पाम से चकनाचूर हो गया। एक बार में वो और भी जोर से चीखा। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर आखिरी डर के भाव थे। लेवल ट्रिपल ए के फाइटर एल्डर भीम, जो प्राउड लेवल हेवन लीग के टॉप फाइटर थे, अंततः समर और उसकी पाम तकनीक से मारा गया। ये देखकर वहां मौजूद हर एक आदमी स्तब्ध रह गया था। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या देखा है। कुछ समय पहले जब उन्होंने एल्डर भीम की एक बार में अक्रम को मरते देखा तो वो सभी सागर के अंडर काम करने के लिए तैयार हो गए थे। इस समय उन्हें संदेह हो रहा था कि क्या वे सपना देख रहे हैं, क्योंकि इतना पावरफुल एल्डर भीम समर के सिर्फ एक नॉर्मल से पाम से मारा गया था। अगर अकरम का शव वहां न होता तो उन्हें इस बात पर जरूर बिल्कुल यकीन न होता कि एल्डर भीम को किसी ने मार दिया है। बख्तावर उत्साह से जोर से चिल्लाया, गॉड फादर समर। बख्तावर के अधीन जितने भी लोग थे वो भी चिल्लाने लगे, अजय गॉड फादर समय, अजय हो, अजय हो। वहीं एल्डर भीम के चेहरे के भाव बदल चुके थे। उसकी आंखों में डर था और डर के मारे कांप रहा था। प्राउड हेवन लीग का हेड होने के नाते सागर को पता था कि एल्डर भीम कितने पावरफुल हैं। लेवल ट्रिपल ए के फाइटर थे, लेकिन अब इस पावरफुल अस्तित्व को समर ने सिर्फ एक ही बार में खत्म कर दिया।
वो ये सोच भी नहीं सकता था कि इससे ज्यादा भयानक और क्या हो सकता है। तभी समर ने पीछे खड़े दूसरे काले कपड़े वाले सीनियर से कहा, प्रिंस अभी यहाँ से निकलिए। ये बंदा मुझे एस लेवल फाइटर लग रहा है, हम इसे हरा नहीं पाएंगे। उसने सोचा कि समर लेवल एस का फाइटर हो सकता है, फिर भी उन्हें कभी ये पता नहीं चलेगा कि समर उनसे कहीं बढ़कर है। वो सीनियर समर के वर्तमान लेवल के आधार पर उसका केवल लेवल बता नहीं सकता था। वो काले कपड़ों वाला सीनियर कमजोर और दुबला पतला था। एल्डर भीम की तरह वो भी लेवल ट्रिपल ए का फाइटर था। प्राउड हेवन लिंक का एल्डर था। एल्डर भीम की मौत को देखकर वो अपना होश खो बैठा था। अगर समर एल्डर भीम को एक हाथ में मार सकता है तो वो उसे भी मार देगा। सागर ने पलटते हुए अपना चेहरा बदला और काले कपड़ों वाले सीनियर के साथ जाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ भागो, हमें भागना पड़ेगा। जब इंदौर में आया था तो वो बहुत घमंडी था। सोच भी रहा था कि सभी अंडरवर्ल्ड गैंग्स को चुटकी बजाते ही अपने अंडर कर लेगा, अपना पावरफुल एरिया बढ़ा देगा, अपनी रेपुटेशन बढ़ा लेगा। लेकिन उसने ये सोचा नहीं था कि उसे तो यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी अचानक पीछे से एक भावहीन आवाज आई, सागर तुम जा कहाँ रहे हो? सागर ने ऊपर देखा तो समर अचानक कहीं उसके ठीक सामने आ गया था। तभी समर ने अपना हाथ बढ़ाकर काले कपड़े वाले सीनियर के माथे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सीनियर अभी भी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समर बहुत तेज था, वो सीनियर को रिएक्ट भी नहीं करने दे पाया। समर ने एक ही थप्पड़ में सीनियर का सिर फोड़ दिया। वो गिर पड़ा और जैसे ही उसने समर को देखा वो डर के मारे मर गया। कुछ ही देर में समर ने सागर के सामने दोनों उसके फाइटर को मार दिया था। ये देखकर सागर का चेहरा बुरी तरह से पीला पड़ गया। कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, मौत के सामने तो सबको डर लगता है। सागर बिल्कुल अपनी जिंदगी इस तरह से खत्म नहीं करवाना चाहता था। उसे अभी भी अनगिनत गर्लफ्रेंड्स के साथ अपना एंजॉय करना था। वो ऐसे कैसे मर सकता था? सागर पीला पड़ गया और जोर से चिल्लाया, समर तुम मुझे नहीं मार सकते। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें क्यों नहीं मार सकता? सागर ने अपनी पहचान समर को बताते हुए कहा, क्योंकि मैं अनुराग चौहान का कजिन भाई हूं। अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें माफ नहीं करेगा। समर ने सागर को मारने के लिए अपनी हथेली आगे करके सिर हिलाते हुए कहा, अनुराग चौहान? वो है कौन मुझे नहीं पता। सागर ने अपनी डरे हुई आवाज में समर को धमकी देते हुए कहा, समर मैं तुम्हें बता देता हूँ, अनुराग चौहान दिल्ली के चौहान परिवार के यंग मास्टर है, जो दिल्ली के 4 बड़े परिवारों में से एक है, जिनके पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। उसी ने मुझे यहाँ भेजा था। अगर तुमने मुझे मार डाला तो वो इस बात को जाने नहीं देगा। सागर को पूरा यकीन था कि अनुराग का नाम और बैकग्राउंड सुनकर समर रुक जाएगा, उसे मारेगा नहीं। हालांकि जब उसने समर को अपने कजिन भाई का नाम सुनाकर देखते हुए हंसते हुए सुना तो उसकी उम्मीद खत्म हो गई। समर ने जोर से हंसते हुए कहा, अनुराग, क्या तुम सच कह रहे हो? तुम्हें इस बात का पता है, जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा उसकी पिटाई करता था। जब सागर ने अनुराग चौहान का नाम लिया तो समर उसे तुरंत पहचान नहीं पाया था, बस उसके कुछ जाना पहचाना लग रहा था। लेकिन जब सागर ने बताया कि वो दिल्ली के चौहान परिवार का यंग मास्टर है तो उसे तुरंत याद आ गया। जब समर छोटा था तो उसके माता पिता लापता हुए नहीं थे, तो तब दादा भी जिंदा थे। वो भारद्वाज परिवार का छोटा बेटा था, दूसरे बड़े परिवारों के यंग मास्टर्स के साथ घूमता रहता था। चौहान परिवार के यंग मास्टर अनुराग ने एक बार समर के बैग में कुछ चूहा रख दिया था। बाद में जब समर को पता चला तो उसने उसकी खूब पिटाई की। तब से वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। बाद में समर अपने मास्टर के पीछे पीछे शैडो ग्रुप में चला गया और जब वो दोबारा कभी इंडिया वापस नहीं आया था, इसलिए वो अपने बचपन के सभी दुश्मनों को भी भूल गया था। सागर के जिक्र करने के बाद समर को आखिरकार याद आया कि जब वो दिल्ली में था तो उसके कई दुश्मन थे और अनुराग भी उनमें से एक ही था। तभी उसने उसको जाने नहीं दिया और तभी क्रैक की आवाज आई। समर ने सागर पर हाथ रखा, उसका गला कसकर भींच दिया। अगर मैं पलक झपकाए अनुराग को मार सकता हूँ तो तुम्हें मारने में कैसा डर? सागर ने हैरान होते हुए पूछा। माफ करना, लेकिन तुमने अनुराग को कब मारा? सागर डर गया था, उसका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया। उसे लगा कि अपने कजिन भाई का जिक्र करने पर समर उसे छोड़ देगा। सागर इतना डर गया था कि उसके समर के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे जाने दो गॉडफादर समर, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता।
सागर अपनी जान बचाने के लिए समर को गॉडफादर समर कहने लगा था। उसके मुंह से गॉडफादर सुनकर आसपास के सभी लोग हैरान पड़ गए। उनके बीच भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई। उनमें से एक मोटे से आदमी ने हैरान होते हुए कहा, क्या क्या नासिक के अंडरवर्ल्ड प्रिंस ने समर को गॉडफादर समर कहा? एक और ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? वो नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस सागर है। कुछ देर पहले वो बहुत घमंडी था और वो भीख मांग रहा है। तभी एक और ने कहा, अरे अंधे हो गया, क्या तुमने नहीं सुना? गॉडफादर समर सागर को मारने वाले हैं। अगर वो भीख नहीं मांगेगा तो वो पल भर में मर जाएगा। भीड़ जोर जोर से चिल्ला रही थी, खास तौर पर उन गैंग्स के लीडर जो कुछ देर पहले सागर से डर गए थे। उनमें से कोई भी कुछ नहीं देख पा रहा था। उसने हैरान था। उन्होंने कुछ देर पहले ही सागर के सामने आत्मसमर्पण करने का फैसला कर लिया था। तभी फट की आवाज आई, लेकिन समर ने सागर पर दया की बिल्कुल भाव नहीं दिखाया दिया और उसका गला काट दिया। उसकी लाश एक तरफ फेंक दी। नासिक अंडरवर्ल्ड प्रिंस और अंडरवर्ल्ड के टॉप फाइटर मारे गए थे। समर का एक उसूल था, वो खुद किसी से पंगा नहीं लेता और जब वो उसको कोई उंगली करता तो उसे वो छोड़ता नहीं था। सागर उसे मारने की कोशिश करने आया था, इसलिए उसने उस पर रहम नहीं किया। क्या क्या सागर मर गया? ये सब देखते हुए और सुनते हुए सब हैरान हो गए थे। वाह, गॉडफादर समर तो वाकई में बहुत पावरफुल हैं। उनको किसी से डर नहीं लगता। लोग आपस में चर्चा करने लगे थे। इसके बाद समर बख्तावर को तब तक घूरता रहा जब तक वो वापस खड़ा नहीं हो गया। समर भीड़ को इग्नोर करता हुआ बख्तावर के पास गया। उसने उसके पैर में अपनी 9 सुइयां निकाली और उसके टूटे हुए जोड़ों को फिर से जोड़ दिया। उसने बख्तावर की मालिश की। बख्तावर ने खड़े होकर कृतज्ञतापूर्वक कहा, गॉडफादर समर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गॉडफादर समर बेस्ट थे, उन्हें हमेशा उन पर विश्वास था। बख्तावर का इलाज करने के बाद समर अपने अन्य घायल फॉलोअर्स के पास गया और उनकी हड्डी जोड़ने की तकनीक के साथ उसने सबको जोड़ दिया था। गॉडफादर समर अविश्वसनीय थे और वो न केवल बेस्ट फाइटर थे बल्कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में भी जीनियस थे। वहीं समर अपने सभी फॉलोअर्स का इलाज करने के बाद मुड़ा और आसपास खड़े गैंग लीडर्स को घूरने लगा। उन्होंने घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस सागर के सामने आप समर्पण करने के लिए बहुत निराश हूँ। अंडरवर्ल्ड के सभी गैंग लीडर ने शर्म के मारे सिर झुका लिया। वो जानते थे कि सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने सागर को आत्मसमर्पण करने की फैसला किया था। समर ने जोरदार आवाज में कहा, हमारी समर लीग को क्या किसी गद्दार की नहीं बल्कि वफादार भाइयों की जरूरत है। अब से अपने गैंग्स और अपना इलाका बख्तावर को सौंप दो। अगर इन गद्दारों की अब जरूरत नहीं थी तो उनका इलाका उन्हें दे दिया जाना था। उसकी बात सुनते ही सभी गैंग लीडर की भावनाएं क्रोध में बदल गई, क्योंकि उनका इलाका ही तो उनका जीवन था। सभी ने मन ही मन एक ही बात सोची, क्या क्या हम अपना इलाका बख्तावर को दें? ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? क्या ये सभी अपना इलाका बख्तावर को देंगे? ये तो हम कल सुनेंगे। जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पर एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और एक शेयर जरूर से जरूर करना।